अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं अपने टेरेस की ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से। जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा सैलाब और बारिशों के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया हुआ था। तो ये मैंने सारा रोकवाल इसको दोबारा से करवाया है। अब दोबारा से करवाने के बाद जो हमने सेटिंग की थी उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना होता है समटाइम्स अपना मी टाइम इंजॉय करना होता है, वॉक करनी होती है। तो ये जो प्लांट्स थे ये रास्ते में मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जी इसका थोड़ा सा जो है वो इसको मॉडिफाई किया जाए और इसको चेंज किया जाए। तो स्पेशली ज़्यादातर ये भी होता था कि जैसे ही आप टेरेस पे बैठते हो तो आपको फिर ये जो ग्रिल्स इस तरह से है जिससे कि आप पे नज़र पड़े, और वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती थी। लाइक एक प्राइवेसी वाली लुक नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो चलने में और वॉक करने में भी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, तो इनको मैं उठाकर एक साइड पर कर दूंगी। उससे ये होगा कि टेरेस जो है वो काफ़ी खुला खुला भी लगेगा, और प्लांट्स से जो डिस्टरबेंस पैदा हो रही है वो भी नहीं होगी। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं उन सबको उठाकर सामने वाली साइड पे एडजस्ट कर दूं एलोवेरा के साथ, जहाँ पर मेरा एलोवेरा के प्लांट्स हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि यार कौन सा प्लांट किस तरफ लेके जाऊँ, कौन सा किस तरफ लेके जाऊँ। और ये प्लांट जब मैं वहाँ पर लेके जा रही थी तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो आपके साथ ही रहना है। लेकिन फिर मैंने उसको दोबारा से एडजस्ट किया कि बाबा, नई जगह पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाती है, डोंट वरी। सो जनाब वो भी सेटल डाउन हो गया, उसको भी हमने वहाँ प्लेस ऑन कर दिया है। और अब ये हमारा जो नेक्स्ट प्लांट जाएगा वो जामुन का पेड़ है, क्योंकि ये भी बहुत वाइडली फैल रहा है। और इसको भी थोड़ी ना स्पेस चाहिए। तो ये बेहतर है कि एक साइड पर ग्रो करेगा, तो वहाँ फिर ये भी डिस्टर्ब नहीं होगा और इससे दूसरे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसको मैंने सामने वाली साइड पर लगा दिया है। और वहाँ पर इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ डे लाइट बहुत ज़्यादा आती है। सन बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो उसकी रोशनी ज़्यादा होती है। तो वो भी एडजस्ट हो गया था। अब मैं सोच रही हूँ कि ये, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जितने मेरे टाइनी प्लांट्स हैं ना उनको मैं यहाँ पर मिड में कर दूँ, ताकि वो ब्यूटीफुल भी लगे और पाँव में भी नहीं आए। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग में रखने से ही हो रहा है कि सडनली बाहर जाकर ग्रिल से देखना पड़ जाता है, और वो नीचे पाँव लगने से जो है वो उसकी सारी मिट्टी बाहर गिर जाती है। तो ये भी एक इशू था, क्योंकि ये जो ग्रास होती है ना आर्टिफिशियल, इसको साफ़ करना भी मैं कहती हूँ कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो इस तरह से कहती हूँ कि मैं ये जो ग्रास के कारपेट्स हैं इनको उठा के ग्रिल के ऊपर रखती हूँ, ड्राई वाले। ये भी एक टिप है कि आपने गीले करके इनको नहीं उठाना, फिर तो ये हिलते भी नहीं, ये इतने वेटी हो जाते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, जैसे ये ड्राई है, ड्राई को ही ग्रिल के ऊपर डाल देती हूँ, और फिर पाइप के साथ और ब्रशेस के साथ अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेते हैं। तो जितना भी गंदा पानी और जितनी भी मिट्टी होती है वो नीचे जो है वो पोर्च उसमें सारी निकल जाती है, और बाद में फिर वहाँ से धुलाई हो जाती है। तो यहाँ पर जी ये भी प्लान एडजस्ट हो गया है। और अब इसकी थोड़ी सी मैं जगह बनाकर दोनों को इक्वल कर रही हूँ, ताकि आगे पीछे ना हो और बुरा ना लगे। और अब बाकी के जो मेरे बड़े प्लांट्स हैं वो तो एक तरफ एडजस्ट हो गए हैं। मैं छोटे वाले प्लांट्स को जो है वो सेंटर में ऐड करूँगी, तो बड़ा ही खूबसूरत सा वो इफ़ेक्ट देंगे और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं ये मिनी प्लांट्स मेरे। तो यहाँ से उठाकर मैं इनको वन बाय वन यहाँ पर रखूँगी। अच्छा, ये मिनी प्लांट्स जितने भी थे ना, इनके जो इन पॉट्स के अंदर जो फ्लावर्स थी वो मैंने नीचे अपनी जो लॉन है वहाँ पर लगवाए, और ये खाली पड़े हुए थे। अब ये थे इतने क्यूट, मेरा वेस्ट करने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने इनमें क्या किया कि जितने मेरे प्लांट्स के बेबी प्लांट्स थे ना जो ग्रो हो रहे थे, उनको मैंने इनमें दोबारा से प्लांट कर दिया, और ये माशाल्लाह से ग्रो कर रही हैं। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है मेरे हाथ के साथ ये बड़ा हुआ है, ये भी एक बेबी प्लांट था, और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्रो कर गया हुआ है। तो इसी तरह आप अपने प्लांट्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आपके प्लांट्स के जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको आप दोबारा से रीग्रो कर सकते हो। तो उससे ये होता है कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका जो एरिया है वो खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे बेबी प्लांट्स को उठाकर जी सेंटर में एडजस्ट कर दिया है।
और अब मेरा एक प्लांट बस रह गया है, उसको भी मैं एडजस्ट करके फिर मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरा बड़ा वाला एक प्लांट है उसको मैंने कहा एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ से बड़े वाले सारे प्लांट्स उठा दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि एरिया कितना क्लियर हो गया है और ज़्यादा खुला खुला लगना शुरू हो गया है। बेसिकली मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखे वाइट लुक आ रही है, और कोई आप वो कहते हैं ना तमच्चर नहीं मचा हुआ, ये नहीं खलारा नहीं पड़ा हुआ है। तो अब ये जो प्लांट्स उठाने के बाद नीचे छोटे छोटे से लीव्स थे और डर्ट थी, उसको मैंने उठाकर ब्रश की मदद से वहाँ से क्लीन कर लिया ताकि टेरेस जो है वो हमारा साफ़ सुथरा हो जाए। आपको पता है एक दफ़ा जो रिन्यू किया होता है ना, तो फिर दिल करता है कि चीज़ साफ़ सुथरी और क्लियर ही रहे। तो अब हम ये करेंगे कि अब इनको सारा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो जनाब बेसिकली ऐसे होता है कि जब प्लांट्स बड़े होते हैं ना, तो फिर पीछे पीछे से सफाई जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे ही मैंने मिनी प्लांट्स को रिमूव किया यहाँ से, तो नीचे जो थोड़ी बहुत डर्ट थी वो भी मैंने सोचा साथ ही साफ़ कर लूँ ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए और वो गंदा गंदा ना लगे, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है इसके ऊपर थोड़ा सा भी टाइनी से भी कोई ज़रे हों या कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये हमने सारा जी यहाँ से क्लियर कर लिया है, और अब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ही खुला खुला और वाइट वाइट लुक आ रही है। जैसे आपको पता है गर्मी आ जाती है ना, तो दिल करता है हर चीज़ खुली खुली और आपको साफ दिखे और कोने कोने तक आपकी नज़र जाए। तो सफाई के लिहाज से भी ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉर्नर कॉर्नर आपका क्लीन हो। अब आप देख रहे हैं जी खूबसूरत तरीन लग रहा था, टेरेस बहुत ही ज़्यादा पहले से बेहतर लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुला लग रहा था। और अब मैंने सोचा कि मैं इनको साथ ही पानी भी दे देती हूँ ताकि जो ड्राई हुए हुए हैं प्लांट्स वो अच्छे से ज़रा मॉइस्ट हो जाएं। ये जो एलोवेरा है हमारी, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पानी इसमें नहीं डाला जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ग्रो हुई हुई है, तो पानी नीचे तक जाता ही नहीं है। तो आज मैंने जी भरकर इसको पानी दिया है ताकि इसके ज़रा 1-2 दिन अच्छे से निकल जाएं। और इसी तरह मैं सारे प्लांट्स को वाटर कर दूँगी। और ये आप देखिए मेरा प्यारा सा छोटा-छोटा धनिया भी निकल आया हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने शहतूत के प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन अभी तक उसके हालात बेहतर नहीं हुए। अभी मे बी वो जलकर दोबारा से ठीक हो। एक बॉटल मेरी फिनिश हो गई है और अब मैं दूसरी बॉटल उठाऊँगी और उसके साथ बाकी के सारे प्लांट्स को कवर कर दूँगी। तो ये देखिए धनिया कितना प्यारा ग्रो हो रहा है। और ये फ़रवरी के बाद जब बाहर का मौसम आता है तो ऐसे ही होता है कि कोई भी चीज़ आप ने अंदर दबोई होती है या दबाई होती है मिट्टी के अंदर, वो बड़ी प्यारी ग्रो हो जाती है। सो कॉर्नर वाले प्लांट को भी पानी दे दिया। अब यहाँ पर मुझे ख्याल आया कि भाई रोकवाल मैंने अभी अभी फ्रेश करवाई है, तो मैं पानी ज़रा नीचे बैठ के आराम से दूँ, और यहाँ से मैंने सोचा ये प्लांट को भी अंदर से साफ़ कर दें। ये भी मैंने एक बेबी प्लांट लगाया था, और ये देखें ये मेरे बच्चों के हालात चेक करें कि बेबी प्लांट ने ग्रो किया और उसने पकड़ के यहाँ से तोड़ ही दिया। तो अब देखिए अल्लाह करे तो ये दोबारा से ग्रो हो जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही मुझे। जब आप बेबी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हो ना, तो वो पहले एक दफ़ा सूखता है और फिर दोबारा से ग्रो होना शुरू होता है। इसी तरह मैंने शहतूत के लगाए हैं। अब देखें जैसे ही वो ग्रो होंगे तो मैं आपको उनकी भी अपडेट ज़रूर दूँगी। तो ये है जी हमारे टाइनी टाइनी से प्लांट्स, और ये सब वो प्लांट्स हैं जिनको मैंने बेबी प्लांट्स इनमें लगाए हुए हैं। ये सब वही हैं, यानी ये मैंने बाहर से बाय नहीं किए हुए। एंड ऑलमोस्ट मेरे टेरेस पर तमाम प्लांट्स ऐसे ही हैं जो खुद से ग्रो हुए हुए हैं, जिनको मैंने ग्रो किया है लाइक सीड्स के थ्रू, और कुछ को मैंने बेबी प्लांट्स के थ्रू ग्रो किया है। और यहाँ मैंने सोचा थोड़ी सी एस्थेटिक्स झाड़ लेते हैं हम। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली मज़ेदार वीडियोस मेरी मिल सके, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा जनाब, अब कुछ प्लांट्स मैंने इस साइड पे लगाए हुए थे। बेसिकली ये देखें, आप देख सकते हैं ये सामने से सारा जो है वो आई डोंट नो ये पाइप्स का मसला है या पानी का मसला है, जिसकी वजह से सारा मेरा रोकवाल यहाँ से ख़राब हो रहा है। यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश करवा लिया था। अब अपोजिट साइड पे मैं इसलिए रिफ़्रेश नहीं करवा पाई कि पहले मैंने सोचा कि प्लम्बर का काम होगा, तो फिर ही यहाँ पर रोकवाल दोबारा से करवाई जाएगी, क्योंकि विदाउट उसके अगर मैं करवा लूँगी तो दोबारा से पानी आएगा और दोबारा से सैलाब की वजह से वो सारा उतर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी खूबसूरत तरीन लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।